कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछ न बसा। मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री रामानंद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग संसार में हैं। संसार में फंसे हुए हैं और जिस संसार में हम लोग फंसे हुए हैं, यह संसार महापुरुषों ने कहा नाम रूपात्मक है। सत्संग योग के चौथे भाग में गुरु महाराज ने भी संसार को नाम रूपात्मक कहा है। नाम और रूप, इन दो की प्रमुखता है। राधा स्वामी जी महाराज के ग्रंथ में 5 विषयों का प्रभाव मन पर कितना पड़ता है, इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मन में संसार का जो प्रवेश है वह अकेले 80% रूप का है। आंख 80% संसार केवल आंख के कारण हमारे भीतर घुसता है और 14% कान से, शब्द से। बाकी गंध, स्पर्श और स्वाद 2-2% है। नाम रूप की प्रबलता है। इस नाम रूपात्मक संसार में अरे रहने दो, मुंह ढक जाता है। हम फंसे हुए हैं और दुख भोग रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे परमात्मा, आपने बड़ी कृपा की हम पर। क्या कृपा की? हम जीव पर साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। साधनों का धाम देवों के लिए दुर्लभ मानव तन आपने हमें दिया और इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जो आपने दिया है, इस एक कृपा के बदले अगर मैं करोड़ों मुंह से आपका गुणगान करूं तब भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आपकी महिमा को हम नहीं गा सकते कि कितनी बड़ी कृपा आपने की है।
कोटिन मुख कहे जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुंह से हम आपके उपकार नहीं गा सकते, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ देने के बाद एक कमी रह गई है। तदपि नाथ कछु और मांगी हूं। इतना सब दिए हैं लेकिन एक चीज और मांगूंगा। अगर वो नहीं मांगा और वो नहीं मिला तो आपका यह दिया हुआ, आपका किया हुआ यह अनुग्रह जो करोड़ों मुख से नहीं गाया जा सकता, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ। आप परम उदार हैं, कृपा करके एक और उपकार कर दीजिए। विषय वारि मन मीन, भिन्न होत पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, भरमत जोनि अनेक। हमारा मन रूपी मछली विषय रूपी पानी में एकदम घुसा हुआ है और एक पल इससे बाहर नहीं निकलता है। इन्हीं पंच विषयों का चिंतन चलता है जिसमें नाम और रूप की प्रबलता है, बाकी तो गौण है। और अगर यह इस देव दुर्लभ तन में भी विषयवारी में ही डूबा रहा हमारा मन रूपी मछली, तो फिर यह देव दुर्लभ तन व्यर्थ हो गया। क्योंकि इस दुर्लभ शरीर का उद्देश्य भोग नहीं है। क्या है? पाई न जेहि परलोक संवारा। परलोक संवारना है, यही तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग नहीं है और हमारा मन विषय में ही है। मन विषयों में ही लागे, सत्संगति से हटि भागे, ये विषय में ही लगता है। और इसी कारण तो विपत्ति है जीवन में और अनेक योनियों में भटकना पड़ रहा है। तो कृपा कीजिए इससे हम बाहर निकले। तो संत लोग कहते हैं बाहर निकलने का तो एक ही उपाय है, भक्ति कीजिए। मृगवार सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं। यही ना तुलसीदास कह रहे हैं कि विषय में फंसने के कारण दारुण दुख जीवन में है। तो क्या करना चाहिए? इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। क्या करें? प्रभु की भक्ति करें। भक्ति करने के लिए क्या करना होगा? निज सूरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अपनी सूरत को विषय की ओर से हटाना है, अब परमात्मा में लगाना है। आप सुने होंगे एक नाथ जी महाराज के पास एक उनके ही शिष्य गृहस्थ थे। कहा गुरुदेव लाख कोशिश करता हूं लेकिन हमारा मन संसार की ओर से हटके परमात्मा की ओर जाता नहीं, कुछ उपाय बताइए कि हमारा संसार से वैराग्य होके परमात्मा में मन लग जाए। एक नाथ जी कुछ कहे नहीं, कहे चलो। उठ के गए। एक नाथ जी अपने साथ लेकर गए अपने खेत में। वहां धान का बिचड़ा लगा हुआ था, उधर से मुट्ठी से उखाड़ते थे और दूसरे तरफ खेत में रोपनी करते जाते थे।
बिछड़ा उखाड़ा, रोपनी करते रहे। कुछ देर के बाद कहा, गुरुदेव बताए नहीं, मन को परमात्मा की ओर कैसे लगाऊं? तो उन्होंने कहा, अरे समझ नहीं रहे हो, इधर से उखाड़ो इधर लगाओ, इधर से उखाड़ो और इधर लगाओ। छोटा सा तो साधन है। किधर से उखाड़ो? कहा कि संसार से उखाड़ो और ले जाकर के परमात्मा में लगाओ। कहा कैसे उखड़ेगा? उखाड़ना इधर से, लगाना इधर से। हमारा मन एकदम धंसा हुआ है ना, हमारा मन धंसा हुआ है, फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि जितना बड़ शरीर है और जहां जहां लगाव है संसार में, धन पद रिश्ता से, इतना जगह मन फैला हुआ है, इतना जगह फंसा हुआ है। धन जन परिजन मान की ममता, फंसी खोयो ततुसार। इसी में न फंसे हुए हैं और इसमें फंस के सार तत्व को खो दिए हैं। तो जहां जहां मन फंसा हुआ है वहां वहां से उखाड़िए और इधर लगाइए। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए, लगाना है। तो वही लगाने की विधि है जिसका शुभारंभ कहां से होगा? सबसे पहले, सबसे सहज, सबसे सरल साधन क्या है? मंत्र जप। मन को प्रारंभ में रोकने के लिए जप से और कोई सरल साधन नहीं है, और कोई सरल साधन नहीं है। स्वामी एक आर्य समाजी थे, उन्होंने गुरु महाराज को पत्र लिखा था कि हमको सार शब्द प्राप्त है, आप भी सार शब्द की साधना करते हैं, प्रचार करते हैं। हम चाहते हैं हम आप आपस में मिल बैठ करके परमात्मा प्राप्ति के सरल से सरल साधन निकालें, जिससे लोग सहजता से मुक्ति को प्राप्त कर सकें। गुरु महाराज ने उस पत्र का उत्तर लिखा। गुरु महाराज कहते हैं, आपको सार शब्द प्राप्त है और जैसा मैं अपने गुरु महाराज के कृपा से जानता हूं, समझता हूं, जाना है कि जिनको सार शब्द प्राप्त हो जाता है, आदिनाद प्राप्त हो जाता है, वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। उनको किसी से कुछ पूछ करके जानना शेष नहीं रहता। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज कभी कभी कहते थे कि हम बड़ाई के लिए नहीं, तुम्हारे विश्वास के लिए कहते हैं। अपनी बड़ाई के लिए नहीं, तुम्हारे विश्वास के लिए कि गुरु महाराज परम विज्ञानी सर्वज्ञ महापुरुष थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी साधना की विधि निकाली है, उसमें कुछ भी जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और अभी बाबा से सुने ना, मैं जब उनको प्रणाम करने जाता था तो नियम से पूछते थे कौन, तो हम बोलते थे सत्य प्रकाश। तो कहते थे सत्य प्रकाश, झूठ प्रकाश नहीं ना,
और कभी कभी अपना चेहरा ऐसे दिखा करके, ऐसे हाथ घुमा के कहते थे ये देखो सत्य प्रकाश। वो अपना चेहरा दिखाकर ये देखो सत्य प्रकाश। तो मैं प्रणाम करता था, रोज बोलते थे दोनों टाइम, जब भी भोजन के बाद जाऊं, कौन? सत्य प्रकाश। झूठ प्रकाश नहीं ना, कि झूठ प्रकाश। मैं नियम से, एक दिन क्या हुआ, मैं गया, जाके प्रणाम किया, पूछे कौन? मुझे बोलने के पहले एक सेवक बाबा के बोल गए कि झूठ प्रकाश, झूठ प्रकाश हुजूर। बाबा इतना भड़के उन पर, इतना भड़के, बोलते हैं ले आओ लाठी तरे। दल बहादुर बोल सकता है किसी को झूठ प्रकाश, तुम कैसे बोल देगा झूठ प्रकाश? कहने का भाव यही था, इतना गर्व, मतलब उन पर गुस्सा है कि बेचारे भाग गए, कुछ देर तक के लिए सामने नहीं आते थे। उनका भाव था कि जो स्वयं सत्य में प्रतिष्ठित है वही किसी को झूठा कह सकता है, झूठ प्रकाश कह सकता है, माइक प्रकाश कह सकता है। जो स्वयं माया मंडल में है वो दूसरे को कैसे कहेगा? तो मैं इसको कह सकता हूं, तुम नहीं कह सकते। मर्यादा का बहुत ख्याल रखते थे, सबका सम्मान। तो मैं कह रहा था कि गुरु महाराज ने कहा कि जो सार शब्द को ग्रहण करते हैं सर्वज्ञ हो जाते हैं, उनको किसी से पूछकर कुछ जानना शेष नहीं होता। आपको सार शब्द प्राप्त है, इसलिए आपको मिल बैठ करके हमसे परमात्मा प्राप्ति के सरल साधन को जानने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरी समझ है, गुरु महाराज की कृपा से परमात्मा प्राप्ति का सरलतम साधन जो है उसी का मैं संतमत के द्वारा प्रचार करता हूं। सबसे सरल, तो सबसे सरल साधन है यह। उसमें धनजन परिजन मान की ममता में जो फंसा हुआ हमारा मन है नाम रूप में, इस नाम रूपात्मक संसार से मन को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सहारा किसका लेते हैं? नाम रूप का। गुरु महाराज कहते हैं जो पानी में है उसके लिए पानी ही सहारा और पानी ही रास्ता। तो नाम रूपात्मक जगत में सबसे पहला जो सहारा है, हमारे मन रूपी मछली को विषय रूपी जल से बाहर निकालने का नाम। नाम मतलब शब्द। किसी व्यक्ति का परिचय जिस शब्द से होता है वह शब्द उसका नाम कहलाता है। आप रामानंद बाबा, रामानंद बाबा शब्द है जो उनका परिचय कराता है। प्रमोद बाबा उनके बगल में। तो शब्द है जिस शब्द से जिस व्यक्ति, स्थान या वस्तु का परिचय होता है, वह शब्द उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम कहलाता है। तो हमको पाना है परमात्मा और छूटना है संसार। तो इस संसार नाम रूपात्मक जगत में नाम का सहारा लिए। किस नाम का? जिस नाम को हम, जिस नामी को पाना चाहते हैं। तो ईश्वर वाची किसी शब्द को हम जपते हैं।
अब परमात्मा के बहुत से नाम हैं। अब आपने सुना भी कि हरि अनंत, उनके नाम भी अनंत हैं, लेकिन उन अनंत नामों में कौन सा नाम जपना चाहिए? भगवान शिव ने कहा कौन सा नाम जपो? सप्त कोटि महामंत्रास चित्त विभ्रंश कार का एक एवो महामंत्रो गुरु रित्यक्षर द्वयम मंत्र राज मिदम देवी गुरु रित्यक्षर द्वयम स्मृति वेद पुराणा नाम सारमेव न संशयः। भगवान कहते हैं, हे देवी, 7 करोड़ परमात्मा के नाम, अनंत हैं। भगवान तो कम ही कह गए, महामंत्र सप्तकोटिस, लेकिन सबके सब, थोड़ा इधर हट लो, सबके सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए? गुरु रित्यक्षर द्वयम, गुरु प्रदत्त 2 अक्षर का नाम, उसको जपना चाहिए। और ये जो गुरु नाम है, गुरु मंत्र है, समस्त स्मृतियों वेदों पुराणों का सार है, लेकिन अपने मन से नहीं, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। परमात्मा के सारे नाम ईश्वर के नाम हैं। जब वही नाम हम किसी महापुरुष से ग्रहण करते हैं विधिवत, तब वह गुरु मंत्र हो जाता है। और जब गुरु मंत्र हो जाता है तब वह परम कल्याणकारी हो जाता है, वह सहारा बन जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको जपना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको जपना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृत चारु अनघ उदारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के 4 तरह के भक्त होते हैं। 4 तरह के भक्त कौन कौन? गीता में भी भगवान कृष्ण ने 4 तरह के भक्तों का वर्णन किया है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त भक्त उसको कहते हैं जो किसी आपदा विपदा आदि व्याधि के समय अपनी रक्षा के लिए परमात्मा को पुकारता है, जैसे द्रौपदी। आपको कहानी सुना है ना सूरदास की वाणी में कि एक छोटी सी पक्षी आकाश में उड़ रही थी, तो उसका चील पीछा किया। चील पीछा किया तो वो छिप करके एक पेड़ की डाली पर पत्तों में छिप करके बैठ गई। और जब पत्तों में छिप करके बैठ गई तो चील ऊपर मंडरा रहा है कि किधर है, और नीचे देखती है कि एक व्याधा बैठा हुआ है। व्याधा की नजर चिड़िया पर पड़ गई, तो व्याधा अपना धनुष संधान कर लिया चिड़िया को मारने के लिए। अब ये चिड़िया फेरा में फंस गई कि अगर उड़ूं तो ऊपर चील है, मार देगा, और ना उड़ूं तो व्याधा मारेगा। अब कोई उपाय नहीं, मौत सामने है। जो मोहि भजे भजू मैं वाको,
भगवान कहते हैं जो मुझको भजते हैं ना, मैं उनको भजता हूं। चिड़िया ने देखा अब कहीं से कोई उपाय नहीं, तो भगवान का सुमिरन करने लगती है, भगवान का स्मरण करने लगती है। और व्याधा एकदम संधान कर लिया है चिड़िया के ऊपर। चिड़िया परमात्मा का सुमिरन कर रही है, बचाइए, रक्षा कीजिए। एकदम द्रौपदी की तरह दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और देखिए सूरदास जी महाराज कहते हैं एक सर्प निकलता है उसी क्षण और व्याधा के पैर में डसता है। जिस क्षण व्याधा वाण छोड़ने वाला है ठीक उसी क्षण वो डसता है। जैसे डसता है ना, व्याधा का हाथ हिल जाता है, निशाना चूक जाता है, क्योंकि सांप डस लिया। नीचे देखता है, हाथ हट जाता है, तीर छूट जाता है। चिड़िया बच जाती है, वो तीर बगल से निकलता है और आकाश में जो चील मड़रा रहा था सीधे उसके सीने में धंस जाता है। चील जमीन पर गिर के मर जाता है, व्याधा सांप के डसने से मर जाता है और चिड़िया सुरक्षित बच जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चार तरह के भक्त होते हैं। चाहु चतुरन कह नाम आधारा, ये चारों के चारों बड़े सत्कर्मी होते हैं, उदार होते हैं, पाप से दूर होते हैं और नाम का सहारा, मंत्र का सहारा रखते हैं, गुरु मंत्र के भरोसे रहते हैं। एक डोंगरे जी महाराज हुए, उनका लिखा हुआ भागवत है, भागवत रहस्य। बहुत सुंदर ढंग से आध्यात्मिक विवेचना उन्होंने किया है। पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत बातें संतमत के अनुकूल उन्होंने उसकी व्याख्या की है। बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे वृंदावन के डोंगरे जी। उन्होंने लिखा है कि आपका सबसे विश्वासी जीवन साथी कौन है। आपका सबसे विश्वासी जीवन साथी कौन, उसमें उन्होंने लिखा है गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र इतना विश्वासी कि आपका लोक परलोक दोनों ठीक कर देगा। और अभी आपने गोस्वामी जी का सुना भी, राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। और इस मंत्र की महिमा क्या है? जपहि नाम जन आरत भारी, अब मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। आर्त भक्त की महिमा गा रहे हैं। आर्त भक्त जो होते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, कुसंकट में परमात्मा का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो फल क्या होता है? मिटहि कुसंकट, उनका कुसंकट मिट जाता है। हो ही सुखारी, वो सुखी हो जाते हैं। इसलिए दादू दयाल जी ने नाम की जो महिमा गाई, वो कहते हैं राम नाम तत्सार है, सो तू हृदय राख। ये जो राम नाम परमात्मा का नाम है, गुरु का दिया हुआ मंत्र है। जो गुरु मंत्र दे दे वही मंत्र महान, वही मंत्र महान है।
मंत्र बड़ा छोटा नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र विशेष होता है। जो गुरु दीक्षा में मंत्र बता दे उसी मंत्र को जपिए, उस मंत्र से आपका कल्याण होगा। तुलसीदास जी महाराज को गुरु जी ने राम नाम दिया था, इसलिए उस मंत्र की महिमा गा रहे हैं। सूरदास गाएंगे तो भगवान कृष्ण की महिमा गाएंगे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको वही मंत्र दिया था। मीरा गाएगी तो मेरे तो गिरधर गोपाल। कबीर कहेंगे मूल नाम गुरु वचन है, गुरु का नाम श्रेष्ठ है। गुरु नानक देव जी भी यही कहेंगे, गुरु की मूर्ति मन में हो ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। जो जिस मंत्र को जपे उस मंत्र की महिमा गाए। इसीलिए मंत्र कोई बड़ा छोटा नहीं होता। गुरु दीक्षा से जो प्राप्त होता है, गुरु शिष्य परंपरा से जो मंत्र प्राप्त होता है, वही मंत्र हमारे लिए कल्याणकारी और हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं राम नाम तत्सार है, सो तु हृदय राख, छल प्रपंच को छाड़ दे, सुन साधु जन की साख। साधु जन की यही शिक्षा है और साधु उसकी गवाही। अभी बाबा कह रहे थे ना पूज्य दल बहादुर बाबा के बारे में कि गवाही हूं, वो बराबर कहते थे गुरु महाराज के ज्ञान की मैं गवाही हूं। कि गुरु महाराज ने जो कहा है सब सत सत कहा है। सत्संतन की सदयुक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। गुरु महाराज जिस तरह कहते हैं कि संतों ने जो कुछ भी जीव के कल्याण के लिए कहा है वो सब सत सत कहा है, इसमें अब मुझे कोई शंका न रही, कोई शंका नहीं। क्यों? क्योंकि जो संत कहे उस राह पर चल करके उसको मैंने अनुभव कर लिया। अब उस पर संदेह करने की बात ही नहीं रही। इसलिए जो संत कहे सब सत सत कहे। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा संतन की कहूं साची साखी, और वे कहते जो वे कहीं आखी। कहते मैं संतों के ज्ञान का साक्षी दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं। किस बात का? कि वे जो कहते हैं वो आंखों देखी कहते हैं। आंखों देखी, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं आंखों देखी कह रहा हूं। संत तुलसी साहब ने भी कहा है निज नयना देखे ही आंखी, अतस्तस तुलसी कह कह भाकी। निज नयना, निज मतलब अपना, आत्म, नयन माने दृष्टि, आत्म दृष्टि से मैंने देखा है, अंतर्दृष्टि से देखा है, और तब वाणी में मैं जहां तक संभव है कह के गाया हूं। जो वाणी से परे है उसको वाणी में कहा हूं, लेकिन अपने अंदर के आंख से देख करके कहा। तो संत कहते हैं हम गवाही दे रहे हैं, आप करो, आप कुछ भी हो जाए, अकामः सर्व कामो या मोक्ष कामा उदार भी, चाहे आप निष्काम हो, चाहे आप सकाम हो, चाहे आप मोक्ष की इच्छा रखने वाले, संसार की चाह नहीं मोक्ष की इच्छा रखते हैं, चाहे आप ऐसे भक्त हो, सबके लिए नारद जी ने कहा तीव्रेण भक्ति योगे ना ये जेता पुरुषम परम। सबके सब को चाहिए कि अपने हृदय में विह्वलता ला करके पीऊ पीऊ कही कही कूकिए रहिए ना पड़ी असरार। तो उनको पुकारिए, विह्वलता के साथ पुकारिए। आप सकाम है तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, आर्त है तो विपदा टलेगी, अर्थार्थी है तो जिसकी कामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी।
साधक नाम जपहि लव लाए, हो सिद्ध अनिमादिक पाए। ये अर्थार्थी भक्त के अनिमादिक सिद्धियां मिल गई। बाहर भीतर उजाला क्या है? बाहर भीतर उजाला, बाहर का उजाला भीतर का उजाला आप समझ जाते हैं। संत मत के लोग भीतर का उजाला समझ जाते हैं, बाहर का उजाला कम समझते हैं। दूसरे मत वाले बाहर का उजाला समझ जाते हैं, भीतर का उजाला नहीं समझते। भीतर का उजाला, बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच हम प्रवचन कर रहे थे कि अपने अंदर में चल करके माया के आवरण से छूटने के लिए चित्त के सिमटाव का साधन करना पड़ता है, जिसके पहला साधन मंत्र जप है, जो मन को रोकने का पहला साधन है। इसको मन में रखिए, सो तू हृदय राख। ये साधु जन की यही सीख है कि मन को मंत्र को अपने हृदय में रखो, हरदम जपो, कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। अपने अंदर में चलते हुए माया से मुक्त हुआ जाता है। सत्संग के बाद बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच का प्रवचन था हमारा, और एक आदमी हमको कहते हैं, हम सुन करके आश्चर्यचकित हैं कि अंदर में भी चला जाता है, अंदर में भी चला जाता है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप समझाए कि स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति की अवस्थाओं में अंतर्गति होती है। आज जीवन में पहली बार सुन करके मैं चकित हूं कि हम भीतर भीतर चलते भी हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि संतमत में दुर्लभ ज्ञान सहजता से लोग समझ गए, क्योंकि गुरु महाराज सुनाते सुनाते इतना सुनाए, उसके बाद पूज्य गण लोग सुनाते सुनाते कम से कम इतना तो सुना दिए, समझा दिए कि समझ में आती है कि आंख बंद करते हो तो अंधेरा है, और जब तक इस अंधेरे में हो, असार गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है, तब तक तो अपार दुख है। इस अंधकार से ऊपर उठिए, गुरु कृपा से भेद ले तम तोड़ी दुख निवारिये। गुरु की कृपा से भेद लीजिए, इस अंधकार को तोड़ करके दुख से मुक्त होइए। तो गुरु कृपा करके भेद बताते हैं, और यही भेद बताते हैं कि सबसे पहले गुरु मंत्र जप, गुरु का मंत्र जप कीजिए, मंत्र को जपिए। जपने से चित्त का सिमटाव होगा, और अगर आपके जीवन में आपदा विपदा है तो भी आप जपिए, आपदा विपदा दूर होगी। अगर आपके जीवन में संसार की कोई कामना है अर्थ आदि की, तो वह भी आपको मिलेगा, उसकी भी पूर्ति होगी। हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। अगर जान चाहे गूढ़ गति जोई, जीप नाम जपि जान हो सोई। ये जिज्ञासु भक्त हुआ। जिज्ञासु जिसके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा है, आध्यात्मिक तथ्यों को, तत्वों को, गुणार्थों को, भावों को समझना चाहता है। कहते हैं आप अगर ऐसे हो तो आप भी एकाग्रचित्त होकर के गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए। जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अतिरूरे। आप एकाग्रचित्त होकर के जप करोगे, आध्यात्मिक गूढ़ अर्थ आपको स्फुरित हो जाएंगे, उनके अर्थ आपको अपने आप प्रकट हो जाएंगे। स्वतः समझ में आ जाएगा कि इसका भाव क्या है। और चौथा तो ज्ञानी परमात्मा को अनुभव करने वाला ही होता। ब्रह्म सुख अनुभव ही परम सुख। ज्ञानी तो परमात्मा को अनुभव करने वाले अत से द्वैत वियोगी होते हैं। वो तो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। लेकिन जो भी हैं, नाम जीह जपि जागहि जोगी। जोगी नाम के जप से जगना प्रारंभ करते हैं। अपने स्वरूप में जागने का शुभारंभ नाम जप से होता है। और इसीलिए आप चाहे ब्रह्म सुख को अनुभव करने वाले ज्ञानी भक्त हैं,
आपको संसार का कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा अनुभूति चाहिए तो जप कीजिए। आप आध्यात्मिक रहस्यों का, ग्रंथों का उद्भेदन चाहते हैं तो एकाग्रचित होकर के जप कीजिए। आप संसार सुख चाहते हैं, स्वर्ग सुख चाहते हैं, एकाग्रचित होकर के जप कीजिए। आप आपदा विपदा से छूटना चाहते हैं, एकाग्रचित होकर के जप कीजिए। ये साधु जन की सीख है। कहते हैं इसको आप हृदय में रख लीजिए। नाम जपन का सोच क्या, करता होई सो होई, दादू राम संभालता, अब बुझिए ना कोई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं अरे नाम जपन का सोच क्या, जब गुरु मंत्र तुम जपने लग गया तो अब सोच किस बात का। संत सदगुरु से मंत्र मिला, अब किस बात की चिंता तुमको। अब को तो तुमको चिंतामणि मिल गया, चिंतामणि पाकर भी चिंता कर रहे हो तो मूर्ख हो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, अब ले नसानी अब ना नसई हो, अब पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। नाम गुरु मंत्र रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गया, मैं अब इसको सो तो हृदय राखी, उर कर, उर मने हृदय, कर मने हाथ। हृदय में इसको रख लेना मतलब हरदम जपते रहना। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन इसको जपते रहेंगे। गुरु महाराज तुलसीदास जी कहते हैं ये नाम रूपी चिंतामणि तुमको प्राप्त हो गया है, अब किस बात की चिंता कर रहे हो। अब चिंता छोड़ दो। दादू राम संभालता, तुम जप में मन लगाओ, परमात्मा तुम्हारे काम को संभालेंगे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु तुम्हारे काम को संभालेंगे। गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, असकल काज सारणम। कुछ बचा, आप निश्चिंत होकर के, चिंता त्याग करके जप कीजिए। सकल काज सारणम, आपका सारा कार्य सिद्ध होगा, एक काम नहीं रुकेगा। लेकिन विश्वास और भरोसे के साथ जपना चाहिए। दादू राम संभालता, कहते परमात्मा संभाल लेंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं तो भरोसा करके पकड़ लीजिए इस बात को और विश्वास करके जपिए। सबसे बड़ी चीज होती है मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास। जिनको अपने गुरु में, उनके ज्ञान में, उनके मंत्र में श्रद्धा है, एकाग्रचित होकर के जपेंगे, उनका निश्चित रूप से अंदर बाहर उजाला होगा। बाहर का उजाला क्या है? बाहर का उजाला गुरु महाराज ने कहा संसार में जस कीर्ति फैलेगी। अनिमादिक सिद्धियां क्या करती है? जस कीर्ति फैला देती है। कीर्ति की कामना है, कीर्ति फैल जाएगी। वैभव की कामना है, वैभव आएगा। लेकिन साधक को इनमें फंसना नहीं चाहिए। साधक को इनमें फंसना नहीं चाहिए। हम लोग हरिद्वार में थे, गंगा किनारे एक दिन घूमने के लिए आसाराम बापू आए थे, 5-6 महात्मा। तो वो कहते क्या है कि आप लोग कौन से मत से हैं? कहा कि संत मत से। मैं बिल्कुल नया था। कहा संत मत से। तो कहा कि एक काम कीजिए, आप लोग तो मोक्ष का साधन करते हैं, कुछ पहले हमसे युक्ति लेकर के रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लीजिए। धन पैसा आश्रम कार सब कुछ हो जाएगा। आराम से बैठ करके भजन ध्यान कीजिएगा, मोक्ष का साधन कीजिएगा।
एक महात्मा जी थे साथ में हम लोगों के, नवयुवक ही थे वो भी। वो कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि के फेरा में फंसोगे तो गिर जाओगे। और तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए चेताया है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोक दिखावहीं आई, हो ही जो बुद्धि परम सयानी, चिंतन चितवन अनहित जानी। कि अनहित अपना जान करके रिद्धि सिद्धि के फेरे में महापुरुष नहीं पड़ते, साधक भक्त नहीं पड़ते, नहीं तो उसमें फंस जाते हैं और मूल लक्ष्य को भूल जाते हैं, लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं। इसीलिए नहीं फंसना चाहिए। तो वो सबको 50-50 रुपया दक्षिणा दे के और वो अपना घूमने निकल गए। उनको लगा कि थोड़ा होशियार गुरु का, पूरे गुरु का थोड़ा होशियार चेला सब है, ये फंसने वाला नहीं है हमारे जाल में कि चेला बन जाओ। तो जब एकाग्रता से करने से सिद्धि आ जाती है, इसमें दो मत नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं है कि सिद्धि आती है। सिद्धियां आपके पास पहले किस रूप में आएगी? तो सबसे पहले बाबा देवी साहब कहते हैं कि सिद्धि सबसे पहले बहुत तरह के सुख सामग्री, भोजन सामग्री के रूप में आती है ना। तो क्या करना चाहिए साधक को, भक्त को? कहते हैं ना, नाव में जैसे जल बढ़ जाए या घार में दाम बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। उधर से खिड़की और इधर की खिड़की दोनों खुली होनी चाहिए। आपके पास फल फूल, मिठाई, रसगुल्ला, घी, लिखे बाबा देवी साहब, आपको आएगा, ये पहली सिद्धि है। तो क्या करना चाहिए? खाने के बाद सब प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए, उसको संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो उलझ जाइएगा। दूसरी सिद्धि स्वप्न सिद्धि है, ये योग दर्शन में आया है। स्वप्न सिद्धि, स्वप्न सिद्धि बहुत साधक आप में से ऐसे होंगे जो मिलते हैं गलती कर बैठते हैं। मंत्र जप करते हुए मन शांत हो जाता है, शुद्ध शांत चित्त स्वप्न अवस्था में कुछ ऐसी चीजों को देखता है जो आगे पीछे घटने वाली है। और आप सोए हैं, सपना देख रहे हैं कि कोई आए और कल वो आ जाएंगे बिना सूचना के, तब आप कहिएगा हम स्वप्न में देखे थे कि आप आ रहे हैं, आप आ गए। हम स्वप्न में देखे थे कि आप पास कर गए, आप पास कर गए परीक्षा में। ये सिद्धि है। योग दर्शन में वर्णन है सिद्धियों का। आप कह गए, आपको कहा गया था अंदर में कुछ अनुभूति हो मत बताना। पहले क्यों नहीं देखते थे कि कोई आने वाला है और आ गया, जब दीक्षा नहीं लिए थे, भजन नहीं कर रहे थे? अब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सिद्धि आई है। आपने कह दिया, अब न स्वप्न में दिखाई देगा और न जप में मन लगेगा। और आप कहेंगे कि पहले मन लग रहा था भजन में और अब नहीं लग रहा है, तो दीक्षा के समय मना किया गया था, आपने उस बात को नहीं माना। इसको जान लीजिए। तीसरी सिद्धि है, कीर्ति के रूप में आती है, नाम फैलने लगता है। सावधान, नाम फैलने लगा तो कहते हैं सावधान। चाहे गृहस्थ रहिए, चाहे विरक्त रहिए, मान सम्मान बढ़ेगा तो फंसिए मत। नहीं तो स्वामी स्वामी होने, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी होने लगी नेह राम से छूटी। कहते सावधान, दुनिया को कहने दो, दुनिया को कहने दो
आप अपनी ओर रहो। लक्ष्य बहुत बड़ा है और उपलब्धि अभी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि चींटी के समान ये आपकी उपलब्धि है और हिमालय आपको प्राप्त करना है। तो चींटी पा करके हिमालय एवरेस्ट को भूलना नहीं है। इसीलिए संसार के लोग कितनी बड़ाई करें आपकी, आप बिल्कुल मत फंसो। चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, और कोई कहे या तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रथी आई। निंद करे तासे निंद कराइए, अस्तित्व को न मनावन जाई। और जो हम हैं प्रभु जानत हैं, अब रैन दिवस उनके गुण गाई। आप अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा के रखिए, अपने समय पर ध्यान कीजिए, समय पर अध्ययन कीजिए, समय पर आप गृहस्थ हैं, अपने संसार का काम कीजिए। लोग कहेंगे बड़े भले हैं, बहुत अच्छे हैं, कीर्ति फैलेगी क्योंकि प्रभाव है उसका। अब फैलना भी चाहिए, अच्छे लोगों का जस होना भी चाहिए, तभी तो दूसरे प्रेरित होंगे। लेकिन उस जस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कभी भी जस कीर्ति और सफलता को मस्तिष्क पर मत चढ़ाइए, नहीं तो अहंकार बढ़ जाएगा और अहंकार से सब कुछ भिन्न से आपका विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो जप करने से जस कीर्ति फैलती है, बाहर का प्रकाश है, और अंधकार में भी ठीक ठीक जप हो तो चित्त के सिमटाव में कुछ ना कुछ अपने अंदर में प्रकाश का अनुभव होता है। ये अंदर का प्रकाश। तो जब ठीक ठीक करना चाहिए, धर गगन डोर अपोड़ पकड़ के, पकड़ी पट्टी उपयू करे, ठीक से जान करके दीक्षा के विधि को शांत चित होकर श्रद्धा और विश्वास से जपिए। आंख बंद कीजिए, सहज भाव में बैठिए, चिंता छोड़ दीजिए, दादू राम संभालता, अब बुझिए ना को। श्रद्धा विश्वास के साथ बैठिए, फिर होके बैठा हूँ सत्संगवासी, देहु सकल बिसारी, जग जीवन गुरु कृपा करी है, ली है सकल समारी। सब संभाल लेंगे, गुरु की कृपा होगी, सब संभल जाएगा। आप शांत चित्त होकर के बैठ जाइए, न शरीर को पूरा टाइट न ढीला, एकदम सहज सहज आसन में बैठ जाइए। कितनी बड़ी बात है, कितना आसान बात है। वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, क्या बोली थी इको फिजिता, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। क्यों कहा वेरी इजी? इसलिए कि सहज आसन में बैठना है, सुखासन में बैठना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है, बस धड़धड़ मस्तक सिद्ध साध आसन आसीना, समाकाय शिरोगिरो धारयन नचलम स्थिर, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशा नवलोकयन। सामने वृत्ति को स्थिर रखिए, अंधकार के पर्दे को पकड़िए, मतलब अंधकार के पट पर दृष्टि को स्थिर करके पीऊ पीऊ करे, गुरु मंत्र का जप कीजिए, जपते रहिए, खूब अच्छी तरह से जपिए, चिंता को हटाइए, भरोसा रखिए कि जप करने बैठे हैं तो काम बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ा बनेगा, बनना बिगड़ जाएगा ये तो असंभव है, बिगड़ा हुआ बनेगा। श्रद्धा विश्वास के साथ जपिए, खूब प्रेम से, और उसके बाद आगे की क्रिया। नाम का काम ही क्या है? नाम का काम क्या है? समुझत परस्पर नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम मालिक की तरह है, गोस्वामी जी कहते हैं, और जिसको पुकार रहे हैं, जिसका नाम है, वो नौकर की तरह है। मालिक की आवाज पर जैसे नौकर दौड़ के आता है ना, श्रद्धा और प्रेम से जब शिष्य बैठ करके पुकारता है गुरु को, तो गुरु भी दौड़ करके उसके सामने आ जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास में कमी होती है, पुकार में कमी होती है, इसीलिए दर्शन नहीं होता है। जब पुकार ठीक ठीक हो जाए, श्रद्धा प्रेम से चिंता छोड़ करके एक चित्त हो करके जप जप करेंगे, तो आपकी वृत्ति के सिमटाव के साथ ही आपको प्रारंभ में अभ्यास करना पड़ता है इष्ट रूप के दर्शन करने का, मानस ध्यान का, लेकिन बाद में मंत्र सिद्धि का प्रमाण हो जाएगा
कि आंख बंद करके जैसे सामने रखकर ख्याल को जपना शुरू कीजिएगा, वैसे ही दर्शन उनके उर्माही कड़े भगभागी रूप सामने आ जाएगा। तो मंत्र जप, यहां से हमारी साधना, जागने की साधना, आत्मबोध की साधना, ईश्वर की ओर चलने की साधना का शुभारंभ होता है। और सबसे सरल साधन है और इसके आध्यात्मिक बहुत मर्म तो है ही, साथ ही साथ संसार की संभाल भी होता है, संसार में प्रतिष्ठा भी होती है, बिगड़े काम भी बनते हैं, हमारी जस कीर्ति होती है। इसीलिए इस नाम को पकड़ के रखिए। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिए जी। इस मंत्र को जपते रहिए, कोई काम आपका रुकेगा नहीं। भरोसा और विश्वास होना चाहिए। एक आदमी सुना रहे थे, जमुई जिला में गिद्धौर एक जगह है, वहीं का हमको सुना रहे थे कि ऐसी परिस्थिति खराब हो गई कि हमको लगा कि बेटी का ब्याह टूट गया, सब कुछ हो गया, रिंग सेरेमनी वगैरह हो गया था, सब कुछ हो गया, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आई, बाबा लगा शादी टूट जाएगी, सब कुछ तैयारी हो गई थी, अब हम क्या करें, कितनों समझाएं, कोई नहीं समझ रहा था। अंत में मैं निश्चय करके कि गुरु महाराज ने कहा है, प्रवचन में पढ़ा कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्त का योग क्षेम भगवान वहन करते हैं, जो चाहिए व्यवस्था करते हैं और जो जरूरी है उसकी रक्षा भी करते हैं, उसी तरह गुरु भी शिष्य के योग क्षेम वहन करते हैं। विश्वास ना हो तो गुरु भक्त बन करके देखिए। कहा ये मैं पढ़ा था, लिखा भी था, स्मरण आया, मैं कहा अब किसी को खुशामत नहीं करूंगा, किसी का चरण नहीं पकड़ूंगा, सकल काज सारणम गुरु मंत्र, और उसकी आज परीक्षा भी तो है। बोले बाबा एकाग्र चित्त हो करके सम्मान रख लीजिए, गुरु महाराज मुंह नहीं दिखा पाएंगे, बेटी के ऊपर कलंक भी लगेगा, झूठा, रक्षा कीजिए। बोला एकदम एकाग्र चित्त होकर बाबा मैं रात के 10 बजे बैठा जप करने, जप करते करते नींद क्या आएगी, 12-1 बज गया, फिर थोड़ी नींद आती, फिर जग जाता, फिर जपते, फिर उठ के जपते, फिर लेट के जपते, उठते बैठते चालते लेटे, कहते ना हर पल जपो। कहा बाबा गुरु महाराज की अहित की कृपा हुई, सुबह 8 बजते बजते लड़की वाले गाड़ी से आकर के और हमसे क्षमा मांग लिए। अब बोले भूल हो गई, किसी दूसरे बेवकूफ आदमी के कहने पर आ गए, जो आपका शत्रु है और मेरा रिश्तेदार। पर ये मैं नहीं जानता था कि उसका आपके साथ कोई कनेक्शन दूर से है, जिसके कारण वो आप के विरोध में है और आपको नीचा दिखाना चाहता। तो हमको सुना करके रोने लगे। कहा हम तो सोचे आत्महत्या कर लेंगे हम, लेकिन अपने आप वो आया और कहा। तो मैंने पूछा कि मैं इतना गवाही दिलवाया, इतने लोगों से कहवाया, आप नहीं मानते थे, अचानक कौन सा सूत्र आपको आकर के कह दिया? कहा कि वही आदमी आकर के हमको कह दिया। तो हमने उसको कहा रे तुमको दुश्मनी थी तो तुमको उसको फंसा दिया, फिर तुम्हारे भीतर में परिवर्तन कैसे आ गया? तो वो सुनाए तो हम भी दंग रह गए। कहा क्या कहें कि जैसे सोते थे ना, तो उनके जो शादी तोड़ने वाले पार्टी थे, उनके परिवार में भी, उनके घर में भी 2-4 सत्संगी लोग हैं। कहा जैसे सोते थे ना, तो लगता था कि मैं ही बाबा दौड़ के लाठी लेके मारने आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं मारने के लिए। जल्दी बोल, सच जल्दी बोलो। बोला रात में 20 बार खदेड़े हैं हमको,
हम समझ गए, ऐसा आंख दिखाते हैं कि तो संहारे हो जाएगा मेरा। इसीलिए हम उनसे माफी मांग करके आए हैं आपको सच बताने। तो देखिए, ठीक ठीक जपिएगा तो योगक्षेम वहां में। हम गुरु महाराज कहते हैं गुरु भक्त बनकर देखिए, विश्वास करके देखिए, आपका योगक्षेम वहन होगा। इसीलिए चाहे आप सकाम हो, निष्काम हो, चाहे मोक्षकामी हो, आप गुरु मंत्र को श्रद्धा प्रेम से जपिए, आपका अंदर बाहर सब जय जयकार हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत